प्यारे विद्यार्थियों, कैसे हो आप? आशा करता हूँ आप बहुत अच्छे होंगे। आइए हम आज का अध्याय प्रारंभ करते हैं। हमारे अध्याय का नाम है लोट लकार। लोट लकार। लोट लकार का प्रयोग आज्ञा मांगने अथवा आज्ञा देने के लिए किया जाता है। लोट लकार के रूप लिखने के लिए मूल धातु के अंत में निम्नलिखित प्रत्यय जोड़े जाते हैं, जैसे प्रथम पुरुष एकवचन तू, द्विवचन ताम, बहुवचन अंतु, मध्यम पुरुष द्विवचन तम, बहुवचन तह, उत्तम पुरुष आनी, आवह, आमह। पठ धातु के लोट लकार के रूप में इस प्रकार लिखे जाते हैं। प्रथम पुरुष पठतु, पठताम, पठन्तु, मध्यम पुरुष पठ, पठतम, पठत, उत्तम पुरुष पठानी, पठाव, पठाम। तो प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी यहाँ ध्यान देंगे। लोट लकार का जो रूप बनता है पठतु, पठताम, पठन्तु, पठ, पठतम, पठत, पठानी, पठाव, पठाम। तो हमें याद रखना है और इसका स्मरण करना है। आइए अब हम प्रथम पुरुष का अभ्यास देखते हैं। प्रथम पुरुषः बालकः आपणं गच्छतु, बालक बाजार जाए। सः आपणात् शाकानि फलानि च आनयतु, वह बाजार से शाकानि सब्जियां, फलानि फल लाए। सः गृहकार्येषु मातुः सहायतां करोतु, वह घर के काम में माता की सहायता करे। सः ध्यानेन पठनं करोतु, वह ध्यान से पठन कार्य करे। प्यारे विद्यार्थियों, आपको यहाँ ध्यान रखना है कि जब हम लोट लकार का प्रयोग करते हैं तो उसमें आज्ञा देना या आज्ञा लेना, अर्थात जब हम किसी को ऑर्डर देते हैं या किसी काम का निर्देश देते हैं तो उसमें हम कहते हैं कि आप ये काम करें या मैं ये काम कर लूँ, तो उसी प्रकार इसका भावार्थ बनेगा। आइए अब हम अगला भावार्थ देखते हैं। बालिके प्रतिदिनम उद्यानम गच्छताम, दो बालिकाएं प्रतिदिन उद्यान जाएं। ते उद्यानात् पुष्पाणि आनयताम, वे दोनों उद्यानात् अर्थात बगीचे से पुष्पाणि अर्थात पुष्प लाएं। ते पुष्पहि माला गुम्फताम, वे दोनों पुष्पहि पुष्पों के द्वारा माला बनाएं। तत्पश्चात ते मालाः देवम् अर्पयताम, उसके पश्चात वे दोनों वह माला देवता के लिए अर्पित करें, अर्थात पूजा के लिए उसका प्रयोग करें। पशवः वने मिलित्वा वसन्तु, सभी पशु वन में मिलकर रहें। खगाः निर्भयं भूत्वा उत्पतन्तु, सभी पक्षी निर्भयं भूत्वा अर्थात बिना डरे उड़ें। सिंह पशूनां नृपः भवतु, शेर पशुओं का राजा होए। सर्वे खगाः पशवः च तस्य आज्ञां पालयन्तु, सभी पक्षी और पशु तस्य आज्ञां पालयन्तु, उसकी आज्ञा का पालन करें, अर्थात शेर की आज्ञा का पालन करें। मध्यम पुरुष माता पुत्रं प्रति, माता पुत्र के प्रति। अधुना प्रातः कालस्य वेला अस्ति, इस समय सुबह का समय है। त्वं दुग्धं पिब फलानि च खाद, तुम फल खाओ और दूध पियो। प्रातराशं च खादित्वा पठितुं विद्यालयं गच्छ, प्रातःराशम अर्थात सुबह का नाश्ता करके आप पढ़ने के लिए विद्यालय जाएं। पितामह अर्थात दादाजी। विवेक अर्णव युवां विनम्रौ स्ताम, अर्थात विवेक और अर्णव अर्थात हे विवेक हे अर्णव तुम दोनों विनम्र होएं, अर्थात आप देखिए विवेक और अर्णव दोनों के नाम के साथ में संबोधन का चिन्ह लगाया गया है, तो इसलिए हम यहाँ पर हे और अरे दोनों का प्रयोग कर सकते हैं। युवां याचकेभ्य भोजनम वस्त्राणि च यच्छतम युवां सुखेन वसतम, कहा गया कि युवां याचकेभ्य भोजनम वस्त्राणि च यच्छतम, तुम दोनों याचकेभ्य जो मांगने वाला है अर्थात भिखारी है उसके लिए भोजन और वस्त्र दीजिए। युवां सुखेन वसतम, तुम दोनों सुख से रहें। प्रधानाचार्यः छात्राः यूयं
विद्यालयस्य नियमान् पालयत। हे छात्रों, तुम सभी विद्यालय के नियमों का पालन करें। अनुशासनेन वसत, और अनुशासन से रहें अर्थात नियम में रहें। प्रतिदिनं मनसा ईश्वरं स्मरत, और प्रतिदिन ईश्वर का स्मरण कीजिए। अभिभावकानां अध्यापकानां अग्रजानां च सम्मानं कुरुत। अभिभावकानां अर्थात अपने माता पिता का, अध्यापकानां और अपने अध्यापकों का, अग्रजानां और अपने से बड़ों का क्या करें, सम्मान जरूर करें। उत्तम पुरुषः बालिका, अहम भोजनम अकर्वम, मैंने भोजन कर लिया। गृह कार्यम अपि अकर्वम, और घर का काम भी कर लिया। अधुना अहम रमया सह क्रीडामि, क्या मैं इस समय रमा के साथ खेल लूँ। छात्रौ, आचार्य अद्य आवां गृह कार्यम कंठस्थम न आकुर्वः। हे आचार्य, आज हम दोनों ने घर का काम कंठस्थ नहीं किया। अधुना किम करवाव, अब क्या करें। आचार्य छात्रौ, हे छात्रों, युवां प्रथमं गृह कार्यम कंठस्थम कुरुतम, सबसे पहले तुम दोनों घर का काम कंठस्थ करें। ततः कक्षा कार्यम कुरुतम, और उसके पश्चात कक्षा का कार्य पूर्ण कीजिए। वयम सर्वे भारतवासिनः स्म, हम सभी भारतवासी हैं। वयम भारत देशे परस्परम स्नेहेन वसामः, हम सभी भारतवासी भारत देश में आपस में मिलकर रहते हैं। किम वयम मिलित्वा स्वदेशम उन्नति पथम नयामः, क्या हम सब मिलकर अपने देश को उन्नति के पथ पर ले जा सकते हैं। प्यारे विद्यार्थियों, हमने यहाँ पर प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष का प्रयोग देखा। किस प्रकार से हम इनका वाक्य प्रयोग करते हैं। मैं आशा करता हूँ कि लोट लकार जिसका अर्थ बनता है आज्ञा देना या आज्ञा लेना, हम इसका धातु रूप स्मरण करें, इसका हिंदी अर्थ स्मरण करें और फिर इसका वाक्य प्रयोग जरूर करें। मैं आशा करता हूँ आपको यह पाठ जरूर समझ आया होगा। आप भी अपने स्तर पर इसका अभ्यास जरूर कीजिएगा।